कभी किसी को पता चला कि आप उनकी ग्रैंडसन इन लॉ हैं, तो एकदम फिर कैसा माहौल एकदम बदल जाता है। अरे आप तो उनके हैं, थोड़ा कोई आज हम हग कर लेते हैं, कोई पैर छू, ऐसा कभी कुछ? हालांकि हम खुद से कभी बताते नहीं, वो कभी मतलब हाँ। लोगों से पता चल जाता है, इत्तेफाक से पता चल जाता है। इनफैक्ट जब बात ही निकली है तो हम कुछ साल पहले एक कंपनी में जो थे, तो वन ऑफ माय स्टाफ जो थे वो हमसे उम्र में बड़े थे वो, लेकिन ही वाज माय स्टाफ। तो वो बड़ी अच्छी उर्दू बोलते। तो एक बार हम लोग लंच कर रहे थे साथ में कंपनी कैंटीन में, तो हमने ऐसे ही पूछा, हमने कहा कि आप इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं। कहते हैं वो फिल्मों की वजह से, बचपन से हम हिंदी फिल्में देखते आ रहे हैं, और वो बड़े बड़े नाम गिनाए उन्होंने फिल्मों के भी। तो कहते हैं अच्छा, उनको ये नहीं पता कि हमारा कोई ताल्लुक है इसमें। कहते हैं लेकिन एक शख्स है जो बॉलीवुड में, जिनको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, वो हमसे कह रहे हैं कि शायद आप नहीं जानते होंगे उनको, क्योंकि आपकी उम्र उतनी है नहीं है, लेकिन वो हमारे टाइम के सिंगर थे। और उन्होंने कहा कि उनका नाम रफी था। तो हमने कहा नहीं नहीं, ऑफकोर्स हम तो जानते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं तो उनका इतना पागल हूँ, अगर आप मेरी गाड़ी में आएंगे तो उन्हीं के गाने, मेरे घर पे उन्हीं के गाने हैं। और वो पुराने पुराने गाने बताने लगे। अच्छा, हम अब उनको कैसे बताएं, तो अब एकदम से बता देंगे तो जाहिर है कि वो बिलीवेबल नहीं होती है बात। फिर हमने कहा कि अच्छा, फिर वो कहने लगे कि मेरी बड़ा अरमान था कि उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अगर मैं उनकी फैमिली में, उनकी बेटी है जो हम्म। दुबई में होती है, उनसे अगर मेरी मुलाकात हो जाए, तो हम्म। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे। तो हमने कहा नहीं, आई डोंट थिंक कि उनकी कोई बेटी दुबई में रहती। तो हम्म। कहते नहीं नहीं, मुझे पता है उनके बारे में सब, उसका नाम अस्मा मोहम्मद रफी है। हम्म। दुबई या ओमान की बात कर रहे थे। तो हमने कहा हम्म। नहीं नहीं, वो एक्चुअली कोई एक सिंगर है, ओमानी सिंगर है। तो उनका नाम इत्तेफाक से अस्मा मोहम्मद रफी है, तो उनको लगा कि वो उनकी बेटी है। तो हमने कहा नहीं नहीं, वो बेटी नहीं। तो वो इतने मायूस हो गए कि मेरा एक मौका था किसी फैमिली मेंबर से मिलने का, और वो भी चला गया। हम्म। उस दिन इत्तेफाक से हमने वही जैकेट पहनी हुई थी रफी साहब, और वो ओ। हमारे से बात कर रहे थे। तो वो लंच के बाद जब हम ऑफिस गए, तो थोड़ी देर में उनका एक ईमेल आया, और वो रफी साहब की तस्वीर भेजा उन्होंने, कि मैं जिस सिंगर की बात कर रहा था वो ये है, देखो हम्म। उनके चेहरे पे कितना नूर है, और उनको सिर्फ मैं देखता हूँ तो मेरे दिल में सुकून आता है, ये वो। और इत्तेफाक से उस तस्वीर में जो जैकेट पहनी थी, वही जैकेट हमने पहनी हुई थी। तो खैर हमने तो बताया नहीं उस दिन। फिर कुछ महीनों बाद अम्मी आई हुई थी यहाँ पे हमारे पास रहने। तो अच्छा, फिर वो कुछ 2-3 महीने रही, और फिर जब उनका वापस जाने का टाइम था, तब हमको जहन में आया कि हमने कहा अरे यार, ये जो बंदा था इसको बेटी से मिलना था। तो हमने उसको कॉल किया, हमने कहा जमाल, आपको, आपने कहा था एक बार कि आपको रफी साहब की बेटी से मिलना है, तो वो यहाँ पर है, वो इनफैक्ट निकल रही है एयरपोर्ट के लिए, तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप एयरपोर्ट आ जाएं। तो कहता है क्यों मजाक कर रहे हो? हमने कहा नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो कहता है कि आप कैसे जानते हो उनको? हमने तो वो हमारे हम्म। साथ ही ठहरी हुई है। तो वो बिलीव नहीं कर रहा था, वो कह कि मतलब हम ऐसे ही खिंचाई कर। तो हमने कहा अच्छा, आप एयरपोर्ट तो आ जाओ, एज अ बॉस आई एम टेलिंग यू, इट्स हम्म। इट्स माय ऑर्डर, तो आप यू कम टू द एयरपोर्ट। तो वो आए डरते डरते, फिर हमने उनसे मिलाया, तो वो तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। वो तो उसके आंसू निकल आए, वो इतने जज्बाती हो गए। और फिर वो जब चली गई, तो फिर वो हमारे ऊपर नाराज हो गए कि हाँ। इतने टाइम से मैं फैमिली को ढूंढ रहा हूँ, आप रोज हमारे साथ में काम करते हैं, आपने कभी बताया नहीं कि आप फैमिली के हो। तो हमने कहा यार, आप इतने ज्यादा जज्बाती थे कि हमको खुद डर लग रहा था बोलने के लिए कि ऐसा कुछ है। तो ऐसा बहुत होता है, काफी लोग जो, जिनको जब पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा जैसे आपने कहा कि वो फिर वो कई कई लोग इमोशनल हो जाते हैं, कई लोग तो सेल्फी लेते हैं, या हम्म। बहुत वो जो साहब के लिए जो मोहब्बत है वो अ, उसकी कुछ जो बूंद है वो हमारे ऊपर गिर जाती तो सर, अभी आपने एक जैकेट का जिक्र किया कि रफी साहब की जैकेट पहनी है, कैसे मिली जैकेट आपको, वो बताइए। दहेज में वही जैकेट तो नहीं मिली गई आपको? है। कौन सी आज दहेज तो है, लेकिन नहीं, मतलब हमको क्या तस्नीम को मिली हाँ। एज ए नवासी है, उनके हाँ। पास की चीजें हैं। हाँ। तो जी जी। तो बड़ा अच्छा फील होता होगा ना कि चलो मुझे रफी साहब का ये चीज मुझे मिल गई। एक अलग ही वो बहुत ऑफ फीलिंग कोर्स, अलग। सिर्फ हमको तो खैर मतलब हम तस्नीम को मिली है, लेकिन खैर हम्म। फैमिली को है। हम्म। लेकिन जब भी कोई जैसे बहरीन में कोई भी आते हैं, जितने भी बड़े, हम्म। जैसे एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब जो हम्म। मरहूम, वो हैं जॉनी लीवर साहब, ये जितने जो भी होते हैं, वो बहरीन जब आते हैं तो पहले हमारे घर आते
हाँ। तो वो जब हमने उनको भी जैकेट बताई, या फिर हमारे पास और भी चीजें हैं, हमारे पास आपकी वो गानों की डायरी भी है जिसपे गाने लिखे अच्छा। हुए हैं, जिससे हम्म। पढ़ के वो रिकॉर्डिंग करते थे। तो जब हम दिखाते हैं तो वो फूट फूट के रोने लगते हैं। वो तो मतलब जैसे एसपी बालासुब्रमण्यम साहब तो खुद इतने बड़े लेजेंड्स माशाल्लाह, लेकिन वो जब यहाँ आए थे तो वो इतने जज्बाती, इतने रोने लगे। वो जैकेट को पकड़ के उन्होंने हक करके वो पता नहीं कितने देर तक तो उसको ऐसे ही पकड़ के बैठे रहे।